राधे राधे प्यारे भक्तों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन जरूर सुनिए व्रत कथा, मिलेगा शुभ फल। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ही शुभ होता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि को मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है और इस व्रत का अपना एक विशेष महत्व है। लोग भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा के दिन व्रत उपवास करते हैं। साथ ही इस दिन दान करने से भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप भी मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो सत्यनारायण भगवान की कथा को जरूर सुने या पढ़ें। तो चलिए अब हम लोग सुनते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री हरि। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास बहुत ही दुखी होकर पहुंचे। उनसे दुखी मानुष के कष्टों को देखा नहीं जा रहा था। तब उन्होंने प्रभु से कहा कि आप कोई आसान उपाय बताइए जिससे कि लोगों का कल्याण हो। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि जो भी व्यक्ति संसारिक सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए और व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु ने फिर सत्यनारायण व्रत के बारे में विस्तार से बताया, जिसके उल्लेख स्कंद पुराण में मिलते हैं। इसके बाद जितने लोगों ने श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की और व्रत रखा, उन सब की कथा सत्यनारायण व्रत कथा में जुड़ता चला गया। सत्यनारायण भगवान कथा का प्रारंभ भगवान विष्णु और नारद जी के वार्तालाप से होते हुए श्री हरि के सत्यनारायण व्रत एवं पूजन की विधि के वर्णन के साथ राजा उल्लेख मुख्य गरीब लकड़हारा, निर्धन ब्राह्मण, साधु वैश्य, लीलावती कलावती, धनवान व्यवसायी, राजा चुंड ध्वज एवं गोपगरों की कथा तक है। नारद जी के निवेदन करने पर भगवान विष्णु ने बताया कि जो भी अपने कष्टों और पापों से मुक्ति पाना चाहता है उसे श्री सत्यनारायण व्रत करना चाहिए और इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इनके पुण्य से सुख, समृद्धि, धन, वैभव, खुशहाली, संतान सब कुछ प्राप्त होते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का श्रवण कोई भी कर सकता है। इनके लिए किसी प्रकार का कोई बाधा या पाबंदी नहीं है। यह सबके लिए समान फल देने वाला है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा अवसर पर आप चाहें तो श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का आयोजन कर सकते हैं और इनके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, अब हम लोग सुनेंगे पूर्णिमा व्रत कथा। जय श्री कृष्णा, जय माँ यशोदा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पत्ता, उन कर्ता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। तब जाके श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को तुतार्तिव यानी कि अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मानुष मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगे कि हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत लोक में किसने किया था? इनके विषय विस्तार पूर्वक में मुझसे कहो। तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहर्ष से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिक नाम के एक नगरी थी। वहां धनश्री नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों की उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन्य धान आदि की कोई कमी नहीं थी। उनकी एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगर में आए।
वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करते थे, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करते थे। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनश्री ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनश्री योगी से बोले कि अरे, सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इनका कारण क्या है? योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात का आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है, उनके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनश्री यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिरकर तथा दुखी मन से कहने लगे कि आप मुझे संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना की और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको स्वप्न में दर्शन दी और कहा कि हे धनश्री, जा तेरे पुत्र होंगे, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आज के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर लेकर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बताना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ने लगा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बहुत ही चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा कि हे दयानिधि, आपने भक्तों के विघ्न नाश करने के और मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पे इतना बल दे कि मैं अपनी मनोकामनाएं पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास जा पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16 वर्ष लगा, दोनों माता पिता बहुत ही दुखी हो गए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने माता के साथ एक घोड़े पर सवार होकर देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उनके मामा को भी यह बात पता नहीं था कि दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। दूसरी तरफ मामा और भांजे
दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वह और बारात के बाप के लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उनका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तिलक आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की बाराती घबरा गए। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विस्मित करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इनके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरी हो जाएगी। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उनके मामा के पास जा पहुंचे और उन्होंने सारी बात बताई। मामा ने कहा ठीक है, कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हम दोनों के दे दिया जाएगा। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गई। सब तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्मा विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं हो सकती। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करियो, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। बहुत सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 4 नगों से जुड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्र हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक फूल लगा दो और उसमें प्रतिदिन जल से सिंचाई करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण होगा उसी दिन यह फूल सूख जाएंगे, सब यह फिर से हरे भरे हो जाएंगे तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहां से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह है जिनके साथ रात में विवाह हुआ है। इनके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताएं कि मैंने इनके क्या दिया है। साथ ही कन्यादान के समय को आभूषण मिले उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगे कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बाराती भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय जब बीत गए तो एक सर्प उनको डसने के लिए वहां आया, लेकिन वह उनको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर ली थी। इसके बाद खुद काल वहां पहुंचा। भगवान की कृपा से तभी वहां माता पार्वती और भगवान शिव आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर ली है, आप इनको प्राण दें। भगवान शिव ने माता के कहने पर उन्हें प्राण दान दे दिए। इधर उसकी पत्नी उनके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उनकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने फिर दोबारा जाके देखा तो पुष्प वाटिका फिर से हरी भरी हो गई। तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गए। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसकी
पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उनका मामा उधर से ही आ रहे थे। उनको देखकर उनके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा बेग इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उन्हें पहचान लिया। देवीदास ने उनके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिए। उनके ससुर ने भी उन्हें बहुत सारा धन दे दिए। जब वह अपने घर की तरफ चल रहे थे तो उनके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ ही रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उनके माता पिता को पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनश्रेय ने बहुत दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दी और बहुत खुश हुआ। तब जाके श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनश्रेय को 32 पूर्णिमा का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को करते हैं वह जन्म जन्मांतर तक विधवा का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहने का यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जय श्री कृष्णा, जय माँ यशोदा। प्यारे भक्तों, हमारी कथा अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि आगे जो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से सुन सकें।